Hello dear student, this is the third video of a chapter number 5, the early empire. So in this video we discussed about the textual exercise of the chapter number 5. So before we starting our chapter, let's recall this. That means what we are learning in this chapter. So first of all, in this chapter we learn about the जनपद्स एंड महाजनपद्स, यानी 16 जो है वो हमें महाजनपद्स देखने को मिले। जनपद्स का मतलब किंगडम और महाजनपद्स का मतलब होता है द ग्रेट किंगडम। और ये 16 महाजनपद जो थे वहाँ पर हमें दो टाइप्स की गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, एक मोनार्की और दूसरी रहती है रिपब्लिक्स, यानी कि गणसंघ। अगर हम मोनार्की की बात करें तो वो एक ऐसी गवर्नमेंट की सिस्टम है जहाँ पर सुप्रीम पावर और सारे इम्पोर्टेंस डिसीजंस स्टेट के जो है वो एक सिंगल पर्सन रहता है और जिसे मेजॉरिटी किंग कहते हैं। और गणसंघ में कि कोई भी इम्पोर्टेंस डिसीजंस हो वो कोई सिंगल पर्सन नहीं लेता है या कोई सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर पूरे स्टेट का और लोगों का प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते, बट हर एक काउंसिल के एक इलेक्टेड पर्सन को लिया जाता है और वो इलेक्टेड पर्सन्स की पूरी काउंसिल होती है। वैसे ये ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल जो होते हैं वो सारे मिलकर मेजॉरिटी के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंस डिसीजंस लेते हैं। देन वी लर्न अबाउट द एग्रीकल्चर, यानी कि अर्ली एम्पायर्स में एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था और इसी के साथ एग्रीकल्चर में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस देखने को मिला था। तो उसके पीछे के दो रीज़न थे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन था और दूसरा था पैडी ट्रांसप्लांटेशन। सो यूज़ ऑफ आयरन डिस्कस करते हैं। तो यूज़ ऑफ आयरन जो था उसकी मदद से प्लॉकशेयर नाम के कुछ इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर के लिए बनवाए गए, जिसकी मदद से गैंगेटिक प्लेन्स के पास के जो हैवी क्लेवी सॉइल है उसको टर्न ओवर करके ईजीली वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रो कर सके। देन वी डिस्कस द पैडी ट्रांसप्लांटेशन। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन में हम पहले से ही सैपलिंग्स को एक अलग जगह ग्रो करते हैं, फिर जब सैपलिंग्स रेडी हो जाते हैं तो उस सैपलिंग्स को हम प्रिपेयर्ड फील्ड यानी जोता हुआ खेत या फिर खोदा हुआ खेत होता है जिसके अंदर हमें सिर्फ सैपलिंग को फिट करके फिर उस सैपलिंग को सॉइल से कवर कर देना होता है। तो ये रहती है पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पर इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। इट्स एक्चुअली अ बैक ब्रेकिंग वर्क, यानी हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी जिसमें दास और लेबर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, बट इसके बावजूद भी इनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। देन वी डिस्कस अबाउट द टैक्सेशंस, यानी कि अर्ली एम्पायर्स में किस तरह का टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स दो तरीके से लिए जाते थे, बाय द कैश या फिर उन लोगों के फार्म में से जो उन्होंने प्रोडक्ट प्रिपेयर की है उसका 1/6 जो है वो उसको कंपलसरी किंग को देना पड़ता है, और अदरवाइज़ अगर वो ये भी नहीं कर सकते हैं तो वो फिर किंग के लिए लेबर का वर्क करें, यानी किंग जो भी वर्क दे उनको वो करना पड़ता था और उसे कहते थे विशति। ये ऐसा था कि लाइक अ फी ऑफरिंग सर्विस टू द किंग। और इसमें एक और तरह का टैक्स था, वो था बलि, जिसके बारे में इंडियन टैक्सेस में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। सो इन दिस वी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि एग्रीकल्चर तो मेन प्रोडक्ट थी, पर उसी के साथ एग्रीकल्चर से जो भी हमें चीज़ें मिलती थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उस चीज़ों को फिर लोग जो है वो दूसरे स्टेट या फिर दूसरी जगह जाकर बेचने लगे थे। तो ये सामान जो है वो एक से दूसरी जगह ले जाने का काम जो है वो मर्चेंट करते थे, यानी मर्चेंट जो थे वो बेचते थे। सिर्फ ग्रेन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं, क्राफ्ट की चीज़ें भी वो लोग बेचते थे, यानी वो उसका भी ट्रेड और बिजनेस करते थे। Then we discuss that कि these all merchants organize themselves into associations और guild, यानी कि ये सारे merchants ने मिलकर एक merchants की पूरी associations बनाई थी जिसे guild और हमारी मतलब संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज में श्रेणी कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया सोसाइटी
के जनपद और महाजनपद में यानी अर्ली एम्पायर में भी हमें वही सोसाइटी देखने को मिलती है जो सोसाइटी हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है, यानी कि 4 तरह के वर्ण में डिवाइड कर दिया जाता है लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस 4 तरह की कास्ट सिस्टम जो है हमें देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो रिजिड हो चुकी थी और ये स्किल बेस्ड था, बट ये ज़्यादा वक्त तक स्किल बेस्ड नहीं रह पाया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलीजन, यानी किस तरह के रिलीजन्स जो है वो हमें देखने को मिलते थे। तो ये वर्ण सिस्टम की वजह से रिलीजन स्ट्रक्चर भी जो भी था वो भी थोड़ा रिजिड और टर्मोली हो गया था। टर्मोली मीन्स उथल पथल हो चुका था और ब्राह्मण्स ने जो रिलीजियस सेरेमनीज होती है या फिर एक्सपेंसिव सेरेमनीज होती है, तो ऐसी सेरेमनीज को उन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो इसकी वजह से कुछ कम्युनिटीज जो थी वो डिससेटिस्फाइड थी और वो जो थी वो लोग नई किसी रिलीजन्स की खोज में जा रहे थे और उसी के साथ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इमर्ज यानी कि वो उभर के आते हैं। दैट्स वी डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। देन वी डूइंग द वन केस स्टडी दैट इज़ अ मगध एंड वाजी। तो मगध के 2 महान किंग के बारे में हम पढ़े जो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एक थे बिंबिसार और एक थे अजातशत्रु। बिंबिसार जो थे वो फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द मगध थे और अजातशत्रु जो थे वो उनके बेटे थे। देन वी डिस्कस अबाउट द वाजी किंगडम, जिसके अंदर हम लिच्छवीस के बारे में पढ़े कि लिच्छवीस और वाजी और सारे बहुत से स्टेट जैसे कि मगध है। देन वी डिस्कस अबाउट विदेह, चांत्रिक्स, वाजीस, तो ये सारे वैशाली, ये सारे स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए उसमें से जो भी राइट है वहाँ पर टिक करना है। सो फर्स्ट इज द किंग्स चीफ क्वीन और महिषी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स रोल इन द ऑप्शन ए अश्वमेघ सेक्रीफाइस, बी वेजपेय सेक्रीफाइस या सी राजस्वया सेक्रीफाइस। द आंसर इज द ए अश्वमेघ यज्ञ। जब किंग अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म करते थे तब उनकी जो मेन क्वीन होती है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, इसीलिए रिचुअल्स में महिषी या फिर मेन क्वीन जो है वो इम्पोर्टेंट है। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ महाजनपद्स वेर, यानी टोटल महाजनपद्स मीन्स अ ग्रेट किंगडम, यानी टोटल कितने ग्रेट किंगडम थे। तो टोटल 16 ग्रेट किंगडम थे। द किंग्स शेयर वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, इट वॉज कॉल्ड शतभाग। शतभाग, शत मीन्स श और भाग मीन्स हिस्सा, यानी 1 का 6वां हिस्सा। द गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स वेर कॉल्ड, यानी मर्चेंट्स की जो एसोसिएशन देखने को मिलती थी उसे क्या कहते हैं, नागर्स, ग्राम्स या श्रेणीज। आंसर इज श्रेणीज। द लिच्छवीज वेर अ फॉलोअर ऑफ अ वरुण, विष्णु, द बुद्धा, तो दे वर फॉलोअर ऑफ द बुद्धा। Now we discuss the second question, that is state the whether the following statements are true or false and rewrite the statement to correct them। यानी यहाँ पर हमें कुछ statements दिए गए हैं, whether they are true or false, that we have to say that, and if the statement is a false then we have to write the correct statement। First one, around 600 BC people learned the techniques of paddy transplantation, यानी पेडी ट्रांसप्लांटेशन की जो टेक्निक है वो 600 BC के अराउंड लोगों ने सीखी थी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बिम्बिसार
फाउंडेड द नंद डायनेस्टी, यानी नंद डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो बिंबिसार थे। तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स? तो दिस वन इज अ फॉल्स बिकॉज द बिंबिसार फाउंडेड द हरियंका डायनेस्टी, यानी बिंबिसार जो थे वो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द वाजी कन्फेडरेंसी कंसिस्टेड ऑफ अ 4 क्लैंस, यानी 4 राज्यों से वो जुड़े हुए थे या फिर 4 कबीलों से वो जुड़े हुए थे वाजी। कन्फेडरेसी का मतलब होता है संधि, तो ये गलत है, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द राइट स्टेटमेंट इज द वाजी कन्फेडरेसी कंसिस्टेड ऑफ 8 clans. The earliest capital of a Magad was अंग, यानी मगध का अर्लीस्ट कैपिटल जो था वो अंग था। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगध वॉज अ गिरिवराज और राजगृह। अमत्या वेर द सोल्जर्स हु असिस्टेड द किंग, यानी अमत्या सोल्जर थे जो किंग को असिस्ट मतलब हेल्प करते। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अमात्यास वेर द ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स हु असिस्टेड द किंग, यानी अमात्यास जो थे वो मिनिस्टर्स थे ना कि सोल्जर्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ 1 स्टेटमेंट, यानी यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर हमें 1 स्टेटमेंट में देने हैं। तो फर्स्ट वन इज हाउ डिड द रिपब्लिक डिफर फ्रॉम द मोनार्कीज, यानी रिपब्लिक्स और मोनार्कीज के बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। द मोनार्किकल महाजनपद वेर रूल्ड बाय इंडिविजुअल किंग, यानी जहाँ हमें मोनार्किकल देखने को मिलता है वो महाजनपद में रूल जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल किंग का रहता है। द रिपब्लिक ऑन देयर अदर हैंड वी रूल्ड ओवर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, और रिपब्लिक जहाँ पर देखने को मिलता है, यानी रिपब्लिक गवर्नमेंट्स जहाँ पर देखने को मिलती है वहाँ रूल जो है वो ग्रुप ऑफ द इलेक्टेड पीपल करते हैं। यहाँ पर इलेक्टेड नहीं लिखा है बट ग्रुप ऑफ पीपल भी चलता है कि वो इलेक्टेड लोग जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस डिसीजंस लेते हैं। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। नेम सम इम्पॉर्टेंट महाजनपद, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट महाजनपद के हमें नाम बताने हैं। देयर आर 16 महाजनपद। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, तक्षशिला, भारिंगु, कच्छा, सोपारा। वेर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट महाजनपद। मतलब यहाँ ये महाजनपद के हमें नाम दिए गए, अदरवाइज़ हमारी टेक्स्ट बुक में जो हमें दिए गए हैं जैसे कोसला है, अंग है, वो भी आप लिख सकते हो। आप जो चाहे वो नाम लिख सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू जस्ट फॉलो द दिस PDF है, अदरवाइज दिस वीडियो ओनली। आप टेक्स्ट बुक प्रीफर करें, दैट इज़ मच बेटर फॉर यू। वाई डिड द रूलर ऑफ द महाजनपद इंट्रोड्यूस टैक्सेशन, यानी महाजनपद के जो रूलर्स थे वो टैक्स क्यों लेते थे या फिर टैक्सेशन सिस्टम जो है वो क्यों हमें देखने को मिलती थी। द रूलर ऑफ अ महाजनपद इंट्रोड्यूस द टैक्सेशंस टू मीट द एक्सपेंस ऑफ देयर किंगडम, यानी अपने किंगडम्स की जो भी ज़रूरियात हो या फिर जो भी रिसोर्स की उनको ज़रूरियात हो वो फुलफ़िल करने के लिए महाजनपद जो थे उन्होंने टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया था। हाउ डिड द बिम्बिसार एक्सपेंड एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर, यानी बिम्बिसार ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड, और स्ट्रेंथन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कैसे किया। बिम्बिसार मेड Magad a powerful kingdom by a various method. He married a princess of a other kingdom, यानी उन्होंने बहुत सी मेथड का यूज़ किया था। उसमें से एक उन्होंने दूसरे किंगडम की प्रिंसेस जो है उनसे शादी की। कॉन्कर्ड हॉस्टेल किंगडम, हॉस्टेल
का मतलब होता है शत्रुता, यानी ऐसे किंगडम जिसकी बिंबिसार के किंगडम से दुश्मनी हो या फिर शत्रु हो, तो उनको कॉन्कर यानी उन लोगों ने उनको भी जीता। इनकरेज द ट्रेड, उन्होंने व्यापार को इनकरेज किया। इम्प्रूव अ मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को इम्पॉर्टेंस दी और उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए। ही यूज आयरन फॉर मेकिंग द वेपन्स, और उन्होंने आयरन का अच्छे से यूज़ किया और आयरन में से वेपन बनाए। तो इस तरह से बिंबिसार ने जो है वो अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द अजातशत्रु sent to weaken the Lichavis by showing the seeds of dissension। dissension का मतलब होता है कि strong disagreements, showing का मतलब होता है ग्रो करना। तो अजातशत्रु ने लिच्छविस को वीक करने के लिए क्या किया था, या किस तरह के उन्होंने जो है वो डिसएग्रीमेंट्स और या फिर नफरत के जो बीज है वो बोए थे। तो लेट्स डिस्कस दैट। Ajasatru sent his ministers Vasankar to secretly weaken the Lichavis by sowing the seeds of dissensions among them। यानी उन्होंने अपने एक मिनिस्टर वासशंकर को वहाँ पर भेजा था। अदरवाइज एज इट इज़ वी ऑलरेडी डिस्कस इन द क्वेश्चन। How did some king being to be recognized as a king of Janpads, and how did the rituals help this king finding a large territory state। यानी कि कैसे कोई किंग जो है वो किंग ऑफ जनपद बन जाते हैं, और किस तरह से ये रिचुअल्स जो है वो किंग को लार्ज यानी ज़्यादा टेरिटरीज को कंट्रोल या फिर फाइंड करने में हेल्प करते हैं। The king who performed the big sacrifices gradually come to be recognized as the king of Janpads। यानी जो किंग बिग सेक्रीफाइस यानी अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म करते हैं, वो किंग जो है वो जनरली जनपद के किंग बन जाते हैं रदर देन द जना। जनपद वेर लिटरली द फुट होल्ड ऑफ द जन्स, यानी कि जनपद जो है उनका जन पर यानी लोगों पर फुट होल्ड्स यानी बहुत ही मजबूत पकड़ रहती है। द टेरिटरी वेयर द जना और द ट्राइब्स सेटल डाउन द रेसिडेड एज द जना और अ ट्राइब बिकम आइडेंटिफाइड विद द पर्टिकुलर टेरिटरीज एंड राजन ऑफ द जनास बिकम द किंग विथ अ किंगडम और अ जनपद। यानी जिस टेरिटरी में लोग रहते हैं यानी जन है फिर ट्राइब्स है वो सेटल्ड हो जाते हैं और परमानेंटली वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ के राजन जो है वो बिग सेक्रीफाइस परफॉर्म करके खुद को वहाँ का किंग बना लेते हैं, और किंग जो है वो अल्टीमेटली जनपद बन जाते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, what factor lead to the growth of a trade in this period and how was it carried out। यानी कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो ट्रेड की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेट्स डिस्कस दैट। While a large part of agriculture produce was collected as a tax, some of it was also trade in the form of commodities। कॉमोडिटीज़ मतलब के माल, यानी कि जो लार्ज पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से लार्ज पार्ट जो है वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता था, और बाकी का पार्ट जो है वो ट्रेड के लिए माल या फिर सामान का तरीके से यूज़ होता है। दस देयर वाज इंक्रीज इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी, और सामान प्रोडक्शन ही ज़्यादा था इसलिए वो ट्रेड कर पाते थे, और इसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होगी। विच कंटिन्यूड टिल अबाउट द 6th सेंचुरी, यानी वो 6th सेंचुरी तक कंटिन्यू रही। द गुड प्रोड्यूस्ड बाय अ क्राफ्ट पीपल वेर कैरिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय मर्चेंट्स, यानी कि क्राफ्ट पीपल ने जो अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस की हो कोई भी फील्ड की, तो वो जो है मर्चेंट यानी व्यापारी जो है वो अपने साथ लॉन्ग डिस्टेंस यानी बहुत दूरी तक साथ ले जाते थे। दे ट्रैवल ईदर बाय अ कार्ट और सेल डाउन रिवर एज सम सिटीज़ वेर लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक, यानी वो दूर डिस्टेंस यानी कि वो कार्ट के थ्रू जो है या फिर
वाटरवे के थ्रू इन सारी चीज़ों को ले जाते थे, और जो रिवर के पास के टाउन होते थे या फिर जो रिवर के पास सिटीज सिचुएटेड होते थे वहाँ पर ये सारी चीज़ें बेच देते थे या फिर बिजनेस करते थे. दे मे हैव यूज पंचमार्क्स कॉइन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी सामान के बदले भी अब इन लोगों को भी कुछ चाहिए तो वो पंचमार्क कॉइन्स जो है उसको एक्सचेंज करते थे. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वर्ण सिस्टम प्रैक्टिस इन जनपद एंड महाजनपद, यानी जो वर्ण सिस्टम या फिर हमें जो कास्ट सिस्टम जनपद और महाजनपद के टाइम पर देखने को मिलती थी वो डिस्कस करनी है. The Varna system that classified people into Brahman, Kshatriya, Vaishya और Shudra continued and come to be firmly established in society. यानी जो सिस्टम हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिल रही थी, सेम वही सिस्टम जो है वो हमें जनपद और महाजनपद में भी देखने को मिल रही थी. However, it was नो लॉन्गर स्किल बेस्ड, यानी स्टार्टिंग में ये स्किल बेस्ड था पर ज़्यादा टाइम तक ये स्किल बेस्ड नहीं रह पाया. इट्स बिकम अ हेरिडेटरी, यानी कि ये फिर वारसागत हो गए. दिस द सन ऑफ द मर्चेंट्स कुड ओनली बिकम द मर्चेंट्स. नॉट एवरी वन एक्सेप्ट द वर्ण सिस्टम एज डेवलप्ड बाय द ब्राह्मण्स प्रीस्ट, यानी कि मर्चेंट्स का बेटा ही सिर्फ मर्चेंट बन सकता है, ये सिस्टम हो गई थी. तो एवरीवन जो थे यानी सभी लोग जो है वो वर्ण सिस्टम को नहीं मान रहे थे, और ये वर्ण सिस्टम जो है वो क्योंकि ब्राह्मणों ने भी डेवलप की थी तो उन्होंने खुद को बहुत ही ऊपर रखा, ये भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम था. द सम वॉरियर किंग्स फेल दैट दे वेर सुपीरियर टू द प्रिस्ट, यानी कुछ वॉरियर्स ऐसा मानते थे कि वो प्रिस्ट से भी सुपीरियर यानी कि ऊपर है. अदर ऑब्जेक्ट्स टू बर्थ इन सेंट्रल कम्युनिटीज बिंग द डिसीव्स फैक्टर्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द वन, और कुछ और कम्युनिटीज़ भी थी वो भी अलॉटमेंट ऑफ द वन सिस्टम जो थी बाय बर्थ रखा गया था वो भी उन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5. What factors helped the Magadh to emerge as a strong Mahajanpads and eventually into an empire? यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स जो थे वो महाजनपद को एक ग्रेट एम्पायर के रूप में इमर्ज यानी कि उभर कर आने दिए. So now we discuss the question number 5. Since the Magadh was located at the confluence of the river Ganga and Son, water was available for the drinking, cultivation and transportation. confluence का मतलब होता है कि जहाँ पर दो रिवर का संगम होता हो, यानी कि गंगा और सोन जहाँ पर मिलती थी उस संगम स्थान पर बिहार जो था मगध जो था वो लोकेटेड था. बिहार इन सेंस के अभी दैट प्लेस इज नोन एज बिहार. तो दैट्स वाई वहाँ पर वाटर और कल्टीवेशन के लिए पानी या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए वाटरवे जो था वो बहुत ईजीली अवेलेबल था. मगध ऑल्सो हैड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ द आयरन और यूज्ड फॉर द मेकिंग द एग्रीकल्चर्स इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स फॉर वॉर. आयरन ऑर्स का मतलब होता है कच्ची धातु, यानी मगध में डिपॉजिट मतलब जमा हुआ, यानी मगध की ज़मीन जो थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें आयरन की जो कच्ची धातु थी वो देखने को मिलती थी. और इस कच्ची धातु का और इस आयरन का यूज़ जो था वो मेजॉरिटी वेपन्स फॉर वॉर बनाने के लिए और एग्रीकल्चर्स के लिए टूल्स बनाने के लिए यूज़ होता था. Forests provided woods as well as elephants that proved invaluable during the Magadh's expansions. यानी फॉरेस्ट का वहाँ बहुत बड़ा इलाका होने की वजह से वुड और एलिफेंट्स जो थे वो मगध में इजीली अवेलेबल थे. मगध ऑल्सो हैड द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नेटवर्क्स विद अदर रीजन्स, यानी मगध का दूसरे रीजन्स के साथ भी फ़ायदा कारक बिजनेस था. द फैक्टर्स हेल्प द मगध्स टू एमर्ज एज द स्ट्रॉन्ग महाजनपद्स एंड इवेंचुअली इंटू एन एम्पायर. तो ये सारे फैक्टर्स जो थे उन्होंने मगध को एक महाजनपद बनने में हेल्प की. नाउ वी डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 4. Why was the period between 600 BC and the 300 BC a period of a religious turmoil? यानी कि 600 साल
BC और 300 BC के बीच का जो टाइम था वो रिलीजियस टर्मोल यानी उथल पथल का टाइम क्यों था, या फिर रिलीजन में जो है हमें एक स्टेबिलिटी देखने को क्यों नहीं मिल रही थी। The period between 600 and 300 was a religious turmoil and change. In this age, the Brahmins had begun to dominate the religious practice. यानी अभी ब्राह्मण जो थे डोमिनेट, यानी वही जो थे सिर्फ रिलीजन सेरेमनीज को प्रैक्टिस कर सके थे, वो ऐसा कह रहे थे। दे इनकरेज द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, एलोबरेट द सेक्रीफाइसेस, एक्सपेंसिव सेरेमनीज एंड द वन सिस्टम एंड द एम्फासिस द सेंसिटी ऑफ अ वेद। स्नेक्सिटी ऑफ द वेद का मतलब होता है वेद की पवित्रता, यानी कि उस टाइम के जो ब्राह्मण्स थे वो ज़्यादा रिचुअल्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया था। फिर एलोबरेट ऑफ द सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस को ज़्यादा समझाने का और एलोबरेट करने को कह रहे थे, और इसकी वजह से सेरेमनीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। देन दे आर ऑल बिलीव इन द वन सिस्टम, और वन सिस्टम जो था वो टोटली पहले स्किल बेस्ड था, पर आफ्टर दैट वो स्किल बेस्ड ना रह के हेरिडेटरी हो गया। तो ये सारे भी प्रॉब्लम्स जो थे वो देखने को मिल रहे थे। The people gradually become the dissatisfied and sought a different religious option. Sought का मतलब ढूंढने लगे कि लोग इस तरह की वन सिस्टम और इस तरह के कॉम्प्लेक्स रिचुअल से डिससेटिस्फाइड थे, और उन्होंने फिर नया धर्म और कोई और रिलीजन्स का ऑप्शन ढूंढने लगे। तो उसी टाइम पर दो नए रिलीजन्स एमर्ज हुए, एक बुद्धिज़्म और एक है जैनिज़्म, विच डिड नॉट कन्फर्म द ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल बिकम अ पॉपुलर। यानी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये प्रिंसिपल क्यों इतना वाई डिड नॉट कन्फर्म द ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल बिकम अ पॉपुलर, यानी ये क्यों इतने पॉपुलर हुए ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। बट इन द नेक्स्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। Now we discuss our last question, that is answer the following question in a detail. First question, write a note on a जनपद and महाजनपद, यानी जनपद और महाजनपद के ऊपर हमें नोट लिखने हैं। The king who performed the big sacrifice gradually come to be recognized as the king of a जनपद rather than the jana. यानी जो किंग बिग सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, यानी अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनपद की पोजीशन को पा लेते हैं। जनपद वेर लिटरली द फुट होल्डर ऑफ द जना, यानी कि जनपद जो थे उनका जना पर जो है वो बहुत ही मजबूत पकड़ या फिर strong influence रहता था। The territory where the Jana settled down and the resided as the Jana become the identified with the particular territories. Rajan of the Janas become the king of the kingdom or जनपद, यानी कि जिस टेरिटरी में लोग आके रहते हैं, सेटल डाउन्स होते हैं वहाँ, और जना जो है वो बिग सेक्रीफाइस परफॉर्म करके उस किंगडम्स उस जगह का और उस टेरिटरी के किंग्स बन जाते हैं, और वो किंगडम और जनपद बन जाता है। There were several जनपद्स named after the tribes of the Jana who lived there by 600, यानी इसके बाद बहुत सारे जनपद जो है हमें देखने को मिले, जो ट्राइब्स है और जना है वो जनपद में कन्वर्ट हो गए बाय 600 BCE। Many of these जनपद्स had become a bigger and more powerful, यानी कुछ जनपद ऐसे भी जो थे वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। They involved into the large political entities known as the महाजनपद और the great kingdom, और वो जो है वो लार्ज पॉलिटिकल एंटिटीज़ में इमर्ज हो जाते हैं, और जिससे वो महाजनपद और अ ग्रेट किंगडम की तरह उभर कर आते हैं। The some of the महाजनपद were रिपब्लिक और गणसंघ विच वेर गवर्नड बाय अ काउंसिल, उसमें भी कुछ जो है वो हमें रिपब्लिक और कुछ जो है वो मोनार्कीज देखने को मिलते हैं, और जो रिपब्लिक है वो गणसंघ है, और गणसंघ में जो है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो इलेक्टेड काउंसिल जो होते हैं लोगों की उसके द्वारा लिए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन।
हाउ डिड एग्रीकल्चर इवॉल्व इन द पीरियड ऑफ जनपद एंड महाजनपद, यानी जनपद और महाजनपद के टाइम्स पे जो हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता था, दैट्स वी हैव टू डिस्कस. Agriculture was the main occupation of the people, and it was the income from agriculture that formed the foundation of the monarchical and the republican state. यानी monarchical state हो या republican state हो, उनके income का जो main source था वो था agriculture, और उस टाइम का main occupation भी था agriculture. During this time there was an increase in agriculture production because of two new technologies, the manufacturing of iron tools and the paddy transplantation. यानी उस टाइम पर जनपद और महाजनपद के टाइम पर हमें जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता था. उसके पीछे के दो रीज़न थे. एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आयरन टूल, यानी उस टाइम के लोग जो थे वो आयरन से इंट्रोड्यूस थे, तो उसमें से वो टूल्स बनाते थे. और दूसरा जो था वो पैडी ट्रांसप्लांटेशन. Now we discuss the question number 3. What do you know about the social economic setup during this period? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है. social and economic setup during this period, यानी उस टाइम पर हमें किस तरह का सोशल और इकोनॉमिक सेटअप देखने को मिलता है या फिर सिस्टम देखने को मिलते हैं, दैट्स वी हैव टू डिस्कस. The society was divided into the Varn system that classified the people into Brahman, Kshatriya, Vaishya and the Shudra, continued and come to be a family establishing in a society. यानी कि उस टाइम की सोसाइटी जो थी वो 4 वर्ण सिस्टम में डिवाइड की गई थी अकॉर्डिंग टू द स्किल. वो 4 ये थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ब्राह्मण यानी प्रीस्ट क्लास, क्षत्रिय यानी वॉरियर क्लास, वैश्य यानी मर्चेंट क्लास और शूद्र यानी लेबर और मैन्युअल वर्कर. और यही सिस्टम जो है वो जनपद और महाजनपद में भी हमें देखने को मिल रही थी और लेटर वैदिक पीरियड में भी यही थी. इट वॉज नो लॉन्गर स्किल बेस्ड, इट बिकम अ हेरिडेटरी, यानी लंबे समय तक ये स्किल बेस्ड ना रहकर हेरिडेटरी हो गई. Not everyone except one system as a developed by the Brahman priest, यानी हर कोई ब्राह्मण प्रिस्ट ने जो ये सिस्टम डेवलप की थी उनको मानते नहीं थे. Some objected to allotment of a one based on the birth of a certain community, यानी कुछ कम्युनिटीज़ जो थी वो इस सिस्टम को इसलिए नहीं मान रही थी कि इस कास्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बेस्ड ऑन द बर्थ था, ना कि स्किल. दैट्स वाई दे हैव अ प्रॉब्लम. एज अ एग्रीकल्चर एंड द प्रोडक्शन, नाउ वी डिस्कस द इकोनॉमी. ये इतना पार्ट जो हमने डिस्कस किया वो पूरा सोशल डिस्कस किया. दिस वन. नाउ वी डिस्कस द इकोनॉमी. एज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रेन इंक्रीज देयर वाज अ सरप्लस. सरप्लस मीन्स अतिरिक्त, यानी कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था. वाइल अ लार्जर पार्ट ऑफ इट वाज कलेक्टेड एज अ टैक्स, यानी उसमें से भी लार्जर पार्ट जो था वो टैक्स के थ्रू किंग कलेक्ट करते थे. सो ऑफ इट वाज ऑल्सो ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिटीज़, और बचा हुआ पार्ट जो था वो कम्युनिटीज़ यानी माल और सामान के तरीके से ट्रेड यानी बिजनेस करने वाले जो थे वो यूज़ करते थे. द गुड प्रोड्यूस्ड बाय द क्राफ्ट पीपल वेर कैरिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय अ मर्चेंट, यानी क्राफ्ट पीपल जो अच्छी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे वो मर्चेंट्स जो है वो अपने साथ लॉन्ग डिस्टेंस एक से दूसरी जगह ले जाते थे फॉर द ट्रेड पर्पस. मर्चेंट्स ईदर ट्रैवल्ड बाय अ कार्स और सेल डाउन द रिवर्स एज सम सिटीज़ वेर लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक. वो मर्चेंट्स जो गुड प्रोडक्ट्स मर्चेंट क्राफ्ट पीपल ने बनाई थी वो सारी थ्रू द कार्ट या फिर थ्रू द सेल रिवर जो है वो एक से दूसरी जगह ले जाते थे, और जो सिटीज़ रिवर के पास सिचुएटेड थे वहाँ पर ये सारी चीज़ें सेल करते थे. दे मे हैव यूज अ पंचमार्क कॉइन्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और एक्सचेंज करने का यानी सामान को बेचने का और एक्सचेंज करने का जो मीडियम था वो पंचमार्क कॉइन था. नाउ वी डिस्कस अबाउट लास्ट क्वेश्चन. Discuss the Magad and Vaji kingdom. Now we discussed about the Magad and Vaji kingdom.
मगध emerged as the most important महाजनपद, यानी जितने भी महाजनपद थे उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद जो था वो मगध था. द किंगडम ऑफ मगध विच कॉरस्पॉन्ड टू प्रेजेंट डे बिहार, यानी अभी का जो बिहार है उसे उस टाइम का मगध कहते थे. इंजॉय अ मैनी नेचुरल एडवांटेजेस, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल एडवांटेजेस, क्योंकि वो फॉरेस्ट का इलाका है इसलिए ज़्यादा देखने को मिलता है. लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड सोन, यानी मगध जो है वो गंगा और सोन रिवर्स के कन्फ्लुएंस मतलब संगम के स्थान पर देखने को मिलता है. वाटर वॉज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, कल्टिवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और क्योंकि ये रिवर के संगम स्थान पर ही हमें देखने को मिलता है दैट्स वाई यहाँ पर ड्रिंकिंग और कल्टिवेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर जो है बहुत ज़्यादा है. It was ruled by some strong rulers such as Bimbisar, Ajatashatru from the Haryanka dynasty, यानी this both are belong from the Haryanka dynasty, और इन दोनों ने मगध पर रूल किया था. and this both rulers are very strong, and the Bimbisar is the first strongest ruler on Magad. Magad's power continued to expand under the Shaishunang and the Nand family, यानी इन दोनों के बीच इन दोनों के टाइम पर भी मगध जो था वो अपनी पावरफुल पोजीशंस मेंटेन किए हुए था. नाउ वी डिस्कस अबाउट द वाजी. द रिपब्लिक ऑफ वाजी और वीरजी स्टेट हैड नो मोनार्च बट असेंबली गन और संघ विच रूल्ड द स्टेट, यानी वाजी जो है वहाँ पर हमें मोनार्च या फिर मोनार्क की सिस्टम देखने को नहीं मिलती थी. वहाँ जो है वो असेंबली या फिर गण संघ सिस्टम देखने को मिलती थी. द वाजियन इंक्लूडेड द 8 confederated clans of whom the Lichvis, Vidah, Jhatrikas and Vajis were the most important. वाजीज जो है वो मोस्ट, ये चार जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फिडरेटेड क्लेंस का मतलब होता है संधि होता है, और ये चार जो ट्राइब्स थे उन्होंने, ट्राइब्स है या फिर जन समझ सकते हो या फिर किंगडम है, स्टेट है, तो उन चारों ने इनके साथ संधि की थी. द लिचवीज रूल्ड ओवर द एरिया दैट वाज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार, यानी गंगा के पास जो नॉर्थन साइड में एरिया देखने को मिलता है लिचवीज ने वो पूरा एरिया रूल किया था. With this we are ending our textual exercise of the chapter number 5.